अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। फवाद, मेरी इंडस्ट्री है, वहाँ पे मैं जनरेटर पे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालना चाह रहा हूँ। मेरी प्रॉफिटेबिलिटी निकल भी रही है जनरेटर में, क्योंकि जहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ पे लाइट आती नहीं है, 2-3 घंटे के लिए आती है दिन में। और मेरे जो बाकी दोस्त वगैरह हैं उन्होंने भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेटर पर निकाली हुई है, तो हमें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। क्या आज के ज़माने में यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है मेरे पास? सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तो पता नहीं, बट ये एक सोल्यूशन तो है। जैसे ये वैसे ही सोल्यूशन है जैसे आप बोलेंगे मैं बस ग्रिड से बिजली लूँगा और उसी में फैक्ट्री रन करूँगा, और जब दे देगी बिजली मैं तब प्रोडक्शन कर लूँगा, जब नहीं देगी मैं तब प्रोडक्शन नहीं करूँगा, और अगर रात में दे देगी तो रात में कर लूँगा, दिन में दे देगी तो दिन में कर लूँगा। ये वैसी ही फिजिबिलिटी है। इसी तरह बहुत से लोगों ने जनसेट पे बनाई हुई है कि हमें तो जनसेट पे भी वारा खाता है, हम करते रहेंगे काम। तो जिनको भी वारा खा रहा है उनको कुछ टाइम बाद नहीं खाएगा, और कभी फ्यूल की प्राइस ऊपर चली जाएगी तो उनका वारा ख़त्म हो जाएगा, और फ्यूल की प्राइस नीचे आ जाएगी तो वो बोलेंगे वाह वाह वाह, प्रोडक्शन बढ़ा दो। क्या प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे तो फिर फ्यूल की प्राइस ऊपर चली जाएगी और फिर से ख़त्म हो जाएगा उनका मसला। तो क्योंकि फ्यूल आप जिस भी किस्म का डालें, बहुत तरह के फ्यूल होते हैं, बट जिस भी किस्म का डालें आपको ख़रीद के डालना पड़ता है। सूरज की जो सनलाइट है वो बरसती रहती है फ्री में। अभी तक सूरज जो बरसता है उस पर कोई टैक्स नहीं है पाकिस्तान में, उसकी कोई कीमत आप अदा नहीं करते। आपको कोई उसके कितने घंटे इस्तेमाल किया उसके आपको पैसे नहीं देने पड़ते। तो ये फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। जबकि आप फ्यूल जिस भी किस्म का डाल लें आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं। वो कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कभी रेट बढ़ जाते हैं, कभी रेट कम हो जाते हैं, कोई फ्यूल सस्ता होता है, कोई महंगा होता है, बट जो भी फ्यूल होता है वो ख़रीदना पड़ता है। दूसरी बात, जनरेटर जो भी होता है उसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, उसकी ओवर टाइम उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो अगर कोई भी किसी ने जनसेट लिया होता है तो आपको कुछ टाइम बाद उसको बेच के नया लेना पड़ता है, या उसको ठीक कराना पड़ता है, और उसकी रूटीनली मेंटेनेंस करानी पड़ती है। रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर, स्पेशली सोलर के अंदर, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो आपका जो क्वेश्चन था कि जिसने भी आज फिजिबिलिटी बनाई है कि वो जनसेट पे रन कर रहा है और फैक्ट्री उसकी रन हो रही है, तो ठीक है, अच्छी बात है, रन हो रही है। बट अगर वो बिगर पिक्चर में देखें तो सन 2025 के अंदर तो सोलर को पाकिस्तान में आए हुए 8 से 9 साल हो गए, और अगर 8 से 9 साल होने के बावजूद भी ऐसे बंदे ने सोलर के ऊपर शिफ्ट करके अपनी हाइब्रिड सोलर सिस्टम को यूटिलाइज नहीं किया, तो 8-9 साल जितने भी पैसे उस फ्यूल के ऊपर लगाए हैं, उस जेनसेट को मेंटेन करने के ऊपर लगाए हैं, फिर उसको रीवैम्प करने के ऊपर लगाए हैं, वो सारे के सारे पैसे ज़ाया हो गए हैं, और सारे के सारे पैसे बच सकते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अपनी छत के ऊपर जब शेड लगाते हैं, एक शेड बनाते हैं, रूफ टॉप बनाते हैं, तो आप वो मेटल का बनाते हैं, तो आप उसको प्रीफैब का स्ट्रक्चर होता है ना, प्रीफैब्रिकेटेड मेटल का स्ट्रक्चर होता है, तो आप उसको रिमूव करके किसी भी और बिल्डिंग पे, किसी और भी साइट पे जाके दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सोलर पैनल्स का भी यही हिसाब है कि आप सोलर पैनल्स को निकाल के दोबारा से रीलोकेट कर सकते हैं और किसी भी और साइट पे लगा सकते हैं अगर आप मूव कर रहे हैं। सोलर इन्वर्टर बैटरी तो वैसे ही मूव हो जाती है, उसका तो कोई इशू ही नहीं है। तो आपने वो सारा का सारा अपना पूरा का पूरा प्लांट उठाया और कहीं और लगा लिया। कॉस्ट क्या है, सिर्फ रीलोकेशन की कॉस्ट आई, बट किसी भी जनरेटर के अंदर जितना भी फ्यूल आपने डाल लिया वो फ्यूल की कॉस्ट उड़ गई। वो हर घंटे के साथ फ्यूल की कॉस्ट उड़ती जाती है। साथ में उसमें लुब्रिकेशन के लिए जो इंजन ऑयल डलते हैं वो भी उड़ते जाते हैं। जितने आवर्स वो चलता है उतनी मेंटेनेंस वो निकालता है, उस पर जो खर्चा होता है वो भी सारा उड़ जाता है। तो सोलर सिस्टम के अंदर तो आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं उड़ी होती। इसका मतलब अगर 10 रुपये मुझे प्रॉफिट हो भी रहा था तो मुझे 20 रुपये भी हो सकता था, 25 भी हो सकता था, 25 भी हो सकता था। वो तो मैं अपने प्रॉफिट में से नुकसान कर रहा था। बिल्कुल। तो आपने 8-9 साल जितने भी पैसे ज़ाया करे हैं फ्यूल की कॉस्ट में, वो सारे बच सकते थे। अगर आप प्रॉफिटेबल आज हैं तो आप आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते थे अगर आप अपनी एनर्जी की कॉस्ट को ख़त्म कर लेते, जो कि इट वाज इजीली पॉसिबल। कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं हो रही, एक्चुअल प्रैक्टिकली प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि जो ये काम करके दे रही हैं। अच्छा, और ये मसला ज़रूर है कि जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी थी पेट्रोल, जो गैस जनरेटर, जो भी पेट्रोल जनरेटर के साथ या जनरेटर के साथ, वो वेरी करती रहती है, क्योंकि फ्यूल की प्राइस कभी भी एक नहीं रहती है। फ्यूल की प्राइस कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। कहीं भी जंग हो जाए दुनिया में तो फ्यूल की प्राइस और ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे अभी भी आने वाले दिनों में ये खतरा था कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है वो और श्रिंक हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर सोलर की तरफ मैं चले जाता तो मुझे काफ़ी मेरी जो कॉस्ट थी वो लेवलाइज हो चुकी होती, और अब तक तो खैर कॉस्ट निकल के आके मेरी कॉस्ट ज़ीरो ही हो चुकी होती। जो मेरी इनिशियल कॉस्ट लगी थी वो भी निकल आ चुकी होती। बहुत दफ़ा निकल आ चुकी है, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा निकल आ चुकी होती है, वो सारी सेविंग्स में जा चुकी होती। जबकि फ्यूल ख़रीदने की कॉस्ट कभी भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रही होती, क्योंकि वो क्या करके दे रही होती है, तो बिजली बना के दे रही होती है। तो सोलर भी तो बिजली बना के दे रहा है ना। बिल्कुल। तो बिजली बननी थी, उधर पैसे दे के बनी, इधर बगैर पैसे। तो फिर इशू तो फिर अगेन ये कॉन्फिडेंस का ही हुआ ना, या लैक ऑफ नॉलेज का हुआ ना, कि जब तक हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हमें उस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम कितने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। अभी किसी का इंटरव्यू भी आया था इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, और वो भी यही फरमा रहे थे कि यार जब मैंने यूज़ करी तभी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि तो वाकई बहुत पैसे बचा देती है। तो नीचे से ऊपर तक, ग्राउंड से अब तक जो हालात हैं हमारे, हमने नई चीज़ जब अडॉप्ट नहीं करते तो तभी तो हम अगले को बता नहीं पाते, और फिर हम वो यूज़ ही नहीं कर पाते। जब
अगर खुदा ना खास्ता गलती से एक दफ़ा हम यूज़ कर लें तो फिर हम दीवाने हो जाते हैं उस चीज़ के, और फिर आंखें बंद करके उसी के पीछे शुरू हो जाते हैं कि यही है सबसे अच्छी। तो हम ओपन माइंडेड रह के अगर चीज़ों को अडॉप्ट करें और नई चीज़ों को भी देखें कि यार इसका क्या फ़ायदा है, और बाकी जो बात हो रही है इसकी उतनी बचत है भी या नहीं है, तो ही फ़ायदा होगा, तो ही हम आगे चल सकते हैं और नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल राइटली डिफाइंड है। मेरा वीडियो अगर आपको करते हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अगर आपकी एंटिटी किसी भी जेनसेट पे रन कर रही थी तो कितनी फिजिबल थी, और अगर आज भी फिजिबल है तो आपको कितनी सेविंग्स हो सकती थी अगर आप उसको सोलर के ऊपर ले जाते, या अगर आप सोलर पे उस पर ला चुके हैं। बहुत सारे लोग तो ला चुके हैं, तो जो कन्वर्ट कर चुका है, सोलर के ऊपर आ चुका है, तो उसको और कितनी सेविंग्स हो रही हैं और कितने किस्म के मसाइल हैं जो उनके सॉल्व हो रहे हैं, जो बगैर सोलर के उनके नहीं सॉल्व हो पा रहे थे, इवन दो वो ग्रिड से भी ले रहे थे और जेनसेट भी रन कर रहे थे। तो मेंशन करें अकाउंट। थैंक यू।